हेलो खमा गणिसा। तो आज है ऋषि पंचमी, तो हमने रखा है व्रत। तो ये बना दिए ऋषि। तो अब ऋषि बना दिए। अब हम थाली तैयार कर देते पूजा की थाली तैयार होने के बाद फिर पूजा करेंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब यहाँ पे हम उनकी पूजा करेंगे। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो ऐसे करते हैं। फिर यहाँ पे ऋषि को बैठा रहे भाभी सा, फिर इनकी पूजा करें। और ये 7 ऋषि बनाते हैं हम। तो इसके बाद में हम पूजा करेंगे इनकी। तो ये मम्मी पूजा कर रहे हैं। भाभी सा ने कर दी, मैंने भी कर दी। फिर हमने ऋषि पंचमी की कहानी सुनी। तो आप कंटिन्यू बने रहें। जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी हुई थी तो वो रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा सुचित्र बहुत धर्मात्मा था। अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई, इतने में वहाँ एक सांप आया और रसोई में रखी खीर के अंदर विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ने ये सब देख लिया। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस खीर के बर्तन को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया को ऐसा करते देख लिया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। उसे लगा कुतिया खीर खा रही है। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। सब खाने को बाहर फेंकवाकर उसने बर्तन साफ किए और दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से